श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 19वां अध्याय प्रलंबासुर वध की लीला का हमने श्रवण किया। उसके बाद कथा चल रही थी। सखा भांडीरवट में आ गए, वहां भोजन लीला इत्यादि करने लगे। इतने में देखा कि गाय जो है बछड़े सहित दूर चली गई हैं चरते चरते और मुंजावटी में जाकर के फंस गई हैं। तो वहां से जाकर जब सखा गायों को निकाल करके ला रहे थे, उसी समय वहां पर एक दावा अग्नि लग गई और सारे सखा और जितनी भी गाय थीं वहां पर फंस गईं। तो कृष्ण के पास आकर के सारे सखा कहने लगे, नहीं, कृष्ण के पास नहीं आकर के कृष्ण को पुकार करके कहने लगे कि आप इस अग्नि को बुझा दो। अब यहां बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं विश्व चक्रपाद जी। कहते जब आए हैं तो उस समय क्या हुआ, जब रक्षा करो पुकारने लगे, सारे सखा कृष्ण को बुलाने लगे, तो इतने में क्या हुआ, जो कई योजन तक वो अग्नि फैल गई थी। ऐसी अग्नि थी कि पूरे ब्रज को जला करके रख देगी। तो यहां पर श्री गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी पाद जी ने इस लीला को बहुत अच्छे से वर्णन किया है। क्या कहते हैं श्री जीव गोस्वामी पाद जी? कहते एक प्रलंबासुर का ही सहचर था। उसने देख लिया था कि कृष्ण के भाई बलदेव ने मार दिया है, प्रलंबासुर का वध कर दिया है। अब ऐसा देख करके जब ये भांडीरवट में सखा लोग खेल खेल रहे थे विभिन्न प्रकार के, उस समय उसने उपयुक्त जान करके कृष्ण से प्रतिशोध लेने के लिए ही गाय जब चरते हुए मुंजावटी में चली गई, तो कृष्ण तो उस समय नहीं थे साथ में, सखा लेने गए थे गायों को। उस समय उसने मुंजवन को घेर लिया और उसमें ऐसी अग्नि को प्रज्वलित किया जिसको बुझाना असंभव था। तो एकदम से जब गोबालक देखा कि गोबालकों ने कि हम तो आग में फंस गए हैं, तो व्याकुल होकर के रक्षा करने के लिए पुकारने लगे। अब यहाँ पर बहुत सुंदर भाव बता रहे हैं श्री गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी पाद जी कि उनके मन का भाव यह है कि उनकी आत्मरक्षा की व्याकुलता को देखकर कृष्ण क्या करेंगे, यथाशक्ति चेष्टा करेंगे और दावानल को शांत करेंगे और इससे उन लोगों की विपत्ति दूर हो जाएगी। तो गोपाल चंपू में और भी वर्णन है। यहाँ देखिए कितने भावों को स्पर्श कर रहे हैं श्री जीव गोस्वामी। कहते यद्यपि ब्रजवासी तो कृष्ण को भगवान नहीं मानते और हर समय कृष्ण की रक्षा के लिए वो स्वयं चिंतित रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, तो ऐसे कैसे कह दिया कि कृष्ण को रक्षा के लिए पुकारने लगे? तो इसके लिए बता रहे हैं कि कृष्ण के सामने उन्होंने होने पर भी, जबकि उनके मन में यही भाव रहता है कि हम कृष्ण को कैसे सुरक्षित रखें, लेकिन फिर भी सामने पर होने पर कृष्ण को ही उन्होंने रक्षा के लिए पुकार दिया, प्रार्थना करी। क्यों? इसका कारण है कि गोपाल बालकों की रक्षा करने के लिए आसक्ति है कृष्ण की। कृष्ण जब देखेंगे कि मेरे सखा, मेरे प्राण प्रिय सखा और मेरी गैयाएं जो हैं वो फंस गई हैं दावानल में, तो उसमें उस समय कृष्ण के अंदर जो आत्मशक्ति है उसका और अधिक प्रकाश होगा उसकी, और इससे वो हमारी रक्षा करेंगे। क्योंकि हर समय ग्वाल वालों ने यही देखा है कि एक विशेष शक्ति का कृष्ण के अंदर आविर्भाव होता है और उस शक्ति के द्वारा सबकी रक्षा हो जाती है। तो ऐसे कह के वो शरणागत वत्सल कृष्ण और बलदेव जी से कहने लगे, हे कृष्ण, हे महाबलशाली बलदेव, तुम दोनों ही महाबलशाली हो, तुम्हारा प्रभाव परम अद्भुत है। कालिया दमन के दिन तुमने क्या किया, यमुना हृद को, यमुना जी की तटभूमि जो दावानल से प्रज्वलित हुई थी, कालिया दमन लीला जिस दिन हुई थी, उस दिन भी तो तुमने ही क्या किया था, उसका निवारण किया था। तुम्हारे पराक्रम के विषय में अधिक क्या कहें। आज अभी कुछ समय पहले ही इतना बड़ा एक असुर था, महाबली असुर, वो भी बलदेव जी के मुष्टि के प्रहार से क्या हो गया, उस असुर का विनाश हो गया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब ये दावानल जो है हम सबको संतप्त कर रहा है और तुम हमारी इस दावानल से रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये कुछ भी असंभव या कठिन कार्य नहीं है। तुम जिनके बांधव हो और हम तुम्हारे बांधव हैं, इसीलिए उनके लिए किसी भी प्रकार का कष्ट भोगना उचित नहीं है। गर्गाचार्य जी कहते हैं जब ऐसे बोला, ग्वाल बालों ने ऐसी प्रार्थना करी, तो कृष्ण बिल्कुल भी स्थिर नहीं रह सके। तो यहाँ पर भक्ति की महिमा को भी दिखा रहे हैं। जैसे एक पिता की पहचान क्या होती है, पुत्र पिता खड़े हों, पिता के अंदर कैसे किसी को पता चलता है कि ये पिता है? कोई बता सकता है?
माता किसी बालक की हो साथ में, माता का कैसे पता चलेगा? हाँ जी दीदी बताइए। बच्चे के प्रति प्रेम। हाँ, वात्सल्य। माता का जो वात्सल्य है, पिता का जो पुत्र के प्रति वात्सल्य है, उसकी देख रेख, उसकी रक्षा, उसका लालन पालन, उसका खिलाने की चेष्टा, उसको छोटे से बालक है तो उसको माता खिलाएगी, स्वयं ना खा करके पहले बच्चे का पोषण करेगी। बड़ा बच्चा है तो फिर भी ध्यान रखते ही है माता पिता, हमने देखा है। तो इस तरह से जो है कृष्ण का यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जब ग्वाल बाल फंस गए हैं तो कृष्ण कैसे उनकी आत्मरक्षा के लिए व्याकुल हो गए, स्थिर नहीं रह सके। दावानल को शांत करने के लिए कृत संकल्प होकर के मन ही मन चिंता करने लगे। तो इसीलिए गुरुदेव कहते थे कोई बात नहीं अगर हृदय में कामनाएं हैं भी, एक बार कृष्ण को बोला करो रोज कि मैं तुम्हारा हूं, आप मेरे हो, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, चाहे झूठ मूठ का ही बोल दिया करो, मैं आपकी शरण में हूं, मुझको ग्रहण करो। धीरे धीरे कृष्ण देखेंगे भाई देखो अब हमारी जो बद्ध दशा है उसका तो कृष्ण को पता ही है ना, हम अंश भगवान से ही निकले हैं। भगवान ने गीता में बोला ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो हमारा जीव का तो भगवान से नित्य संबंध है ही, जीव तो नित्य संबंध युक्त है भगवान के साथ। तो जैसे पिता का पुत्र के प्रति वात्सल्य होता है, माता का पुत्र के प्रति वात्सल्य होता है, लाल्य पाल्य बुद्धि होती है, इसी प्रकार भगवान की भी रहती है जीव के प्रति। आज बड़ी सुंदर कथा प्रसंग चल रहा था, उसमें आया ये बात कि अगर कोई कामना से युक्त होकर के भी कृष्ण का भजन करता है और फिर भी वो बच जाता है, कामना भोग करने पर भी वो कृष्ण की कृपा से आगे बढ़ जाता है, निकल जाता है, उसको उस भोग से धीरे धीरे अपने आप विरक्ति हो जाती है उस भोग की वस्तु से। लेकिन अगर किसी कामना से युक्त होकर के व्यक्ति किसी देवता का भजन करता है, ब्रह्मा इत्यादि का, या और किसी देवता को पूछता है, उस कामना के वशीभूत होकर उससे कोई वर प्राप्त करता है, तो कभी भी उस भोग से उसकी विरक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो देवता है वो उसकी उस भोग से विरक्ति कराते ही नहीं, उनको तो स्वयं ये भोग अच्छे लगते हैं। लेकिन भगवान को पता है ये चीज इसके लिए विष है, लेकिन ये मेरे पास आया है, कामना इसके ऊपर हावी हो गई है, इसीलिए इसको ये भोग देना पड़ेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे विरक्ति भी करा देते हैं, क्योंकि कृष्ण का क्या हमारे प्रति क्या है? वात्सल्य है, क्योंकि हमारा और भगवान का नित्य संबंध है, जीव और भगवान का। कितनी बड़ी बात है। तो ये जिसको समझ में आ गया वो भी भजन नहीं छोड़ता कभी, वो भी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करता ही रहेगा। थोड़ा थोड़ा ही करो भले, क्योंकि जब हम गीता पढ़ रहे हैं देखो कितना कह रहे हैं भगवान दूसरे अध्याय में, कितना नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भय। थोड़ा सा भी इस धर्म का पालन करने से महान भय से छुटकारा हो जाएगा। और नहीं तो कितना बड़ा लंबा चक्कर है, पहले काम कर्म, फिर निष्काम कर्म, फिर निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। और दूसरी तरफ भक्तों के लिए कह रहे हैं थोड़ा सा भी पालन कर लो कि मैं कृष्ण तुम्हारा हूं, मैं शरणागत होने की चेष्टा भी करोगे तो भी भगवान पकड़ लेंगे। कितनी महिमा है। तो इसीलिए यहाँ पर देखो जो सखा है वो तो नित्य ही कृष्ण को अपना मानते हैं, इसीलिए कृष्ण भी जो है कृत संकल्प हो गए, मन ही मन चिंता करने लगे। देखो कितनी बड़ी बात है, भगवान हमारे लिए चिंता करे, नहीं चिंता करते भगवान हमारे लिए। कोई कहे ना कि भगवान को क्या भक्ति प्यारे हैं, ज्ञानी कर्मी क्यों नहीं प्यारे? भाई ज्ञानी और कर्मी का कोई संबंध ही नहीं मानते ज्ञानी कर्मी अपना भगवान से, उनको तो भगवान से भोग चाहिए, इसीलिए भगवान को नहीं प्यारे। लेकिन जो भक्त है अगर कुछ मांगता भी है तो भी भगवान क्या करते हैं, उसको या तो उसको भोग की इच्छा ही खत्म करवा देंगे उसके अंदर से, या फिर उसको अपने प्रेम प्रदान कर देंगे। जैसे ध्रुव जी महाराज जी ने जो भगवान की भक्ति करी थी वो राज्य पद की इच्छा से करी थी, लेकिन जब भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिए तो ध्रुव जी के सामने, जब छोटे से 5 वर्ष के बालक के सामने भगवान प्रकट हुए हैं, तो ध्रुव जी की सारी कामनाएं नष्ट होंगी भगवान को देखते ही। और फिर ध्रुव जी तो बच्चे हैं, अब बाबा महाराज बड़े प्रेम से सुनाते थे इस कथा को, कहते छोटा सा बच्चा जब किसी को देखेगा, वात्सल्य आ गया बच्चे को भी, बच्चे का भी तो माता पिता के प्रति प्रेम होता है, ऐसे ही ध्रुव जी को आ गया। अब ध्रुव जी ठाकुर जी के इतने बड़े चरण, ठाकुर जी सामने खड़े हैं, ऐसे लिपट गए, जाके चरणों को पकड़ लिया और ऐसे प्यार से बच्चा से पुकारते हैं ना, ऐसे करने लगे जैसे किसी करेंगे छोटा सा प्यारे से। छोटे से तो है 5 साल के ध्रुव जी, अब उनको तो कुछ बोलना भी नहीं आ रहा, छोटे बच्चे को क्या कहता है स्तुति, उनको तो नारद जी ने मंत्र दे दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेव, उसी का जप करते रहते थे। तो भगवान देखने लगे छोटा सा है, कुछ पता ही नहीं है। भगवान ने अपना दिव्य शंख जो है उनके गाल पे छुपा दिया था, किनके? ध्रुव जी महाराज के। जैसे ही छुआया है बस सारी विद्या का नाश हो गया, एकदम से प्रकाश हो गया, पूरा ज्ञान समाहित हो गया। सारे शास्त्र जितने भी 18 जो पुराण है, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र, 6 रस, सारा कुछ अंदर चला गया। एकदम से स्तुति फूटने लगी मुख से, ऐसी स्तुति करी है ध्रुव जी ने और कहा है मुझको कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं तो पागल हूं, मैं कांच के टुकड़े मांगता रहा, मुझे मणि प्राप्त हो गई।
अब आप मुझे वो राज्य मत दीजिएगा जिस राज्य के लोभ से मैंने आपका भजन किया था। भगवान कहते जहां से शुरू किया तो वो तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, तुम्हें मेरी भी प्राप्ति होगी, लेकिन वो मैं तुम्हारी इच्छा वही थी ना, तो इसीलिए उनको 36,000 वर्ष देवताओं के राज्य भोगना पड़ा था, लेकिन उनको दुष्कर लगा था। लेकिन फिर भी वो उस भोग को भोगने के पर भी बाद में उसमें भोगते हुए भी आसक्त नहीं हुए, उसमें विरक्ति रहे, उस समय भी भजन करते थे। जब वो सारा कुछ छूट गया, वो समय पूरा हो गया, तब दोबारा ध्रुव लोक में जाकर के ध्रुव तारा हम देखते हैं ना, वहां पर वो विष्णु लोक जैसा ही है और वहां पर हर समय भगवान का भजन करते हैं। कितनी महिमा है भक्ति की। ध्रुव जी को तो गौड़ीय आचार्यों में लिया ही नहीं भक्ति में, प्रहलाद जी से भक्ति शुरू मानते हैं, प्रहलाद जी को सबसे नीचे रख करके फिर शुरू करते हैं। आप सोचो, ध्रुव जी के लिए हम इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो भक्ति की क्या महिमा होगी, क्या आनंद होगा भक्तों का, जो हम कल चर्चा कर रहे थे पारकीय रस में, उन्नत उज्ज्वल रस और भक्ति की श्री की, कि जिन कुंजों में ललिता विशाखा का प्रवेश नहीं है, वहां पर भी मंजिलों का प्रवेश है। कितनी महिमा होगी, कितना आस्वादन होगा वहां पर। इसीलिए यहाँ पर कृष्ण बड़े जो भयभीत हो गए, ये कृष्ण जो है ग्वाल बालों के लिए चिंतित हो गए। अब यहाँ पर कहने लगे कि अगर मैं दावानल को जो है ये देख करके बड़े भयभीत हो गए, कृष्ण सोचने लगे मैं इस दावानल को पान तो कर लूंगा, लेकिन अब क्या है कि अगर सबके सामने इसको पान कर लिया ग्वाल बालों के सामने, तो ये क्या कर जाएंगे, बहुत ही डर जाएंगे, मेरे अनिष्ट की आशंका से अधीर हो जाएंगे। अरे कृष्ण ने तो अग्नि पी ली, इसके अंदर तो पेट में गर्मी चली जाएगी, पता नहीं क्या हमारा लाला मतलब हमारा मित्र सखा कृष्ण इसको क्या हो जाएगा। इसीलिए कृष्ण ने सोचा कि कोई गेम खेलनी पड़ेगी। तो कृष्ण कहने लगे चिंता मत करो, डरो मत, मैं अभी इस प्रचंड दावानल से सबको मुक्त कर रहा हूं, तुम सब अपने नेत्र बंद कर लो बस कुछ समय के लिए। अब कृष्ण ने सबके नेत्र बंद कराने के लिए कह दिया। अब जब ऐसा कहा कृष्ण ने कि नेत्र बंद कर लो, तो सारे सखा एक दूसरे के कान में कानाफूसी करने लगे, कहने लगे ये कृष्ण हमें नेत्र बंद करने के लिए क्यों कह रहा है लाला है, अब इसमें भी कोई कौतुक करेगा। तो दूसरा कहता है अरे तू पागल है, कृष्ण तो हमारा सखा है, इस समय इतनी बड़ी आग लगी पड़ी है, इस समय कौतुक करेगा क्या कृष्ण। ऐसा नहीं है, देखो वो सखा अपना दिमाग लगा रहा है, कई थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो ज्यादा समझदार था। उस कहता देखो ऐसा होता है कि विष और जो अग्नि होती है इसका जो प्रभाव है तभी पड़ता है जब मंत्र होता है इसमें, तो वो तभी पड़ता है जब कोई देखे ना, अगर कोई देख लेता है तो फिर मंत्र का प्रभाव खत्म हो जाता है। अब देखो कहते जब कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने इतना बड़ा विष से जो विषैला हो गया था यमुना जी का तीर सारा वहां पर, उस सारे विष का प्रभाव नष्ट कर दिया, क्योंकि ये अवश्य ही कोई मंत्र टोटका जानता है। इसी प्रकार इसके पास विष को जैसे शांत करने का मंत्र है, इसके पास अग्नि को भी शांत करने का मंत्र अवश्य ही है। तो इसीलिए ये हमको कह रहे हैं नेत्र बंद कर लो, अब विलंब ना करो, अपने नेत्र बंद कर लेने चाहिए। इस प्रकार सबने परामर्श किया, सखाओं ने, सखा भी बड़े इंटेलिजेंट अपना दिमाग लगाते हैं। जब गिरिराज धारण किए थे ना कृष्ण ने, तब भी लाठियां लगा ली थी जाके, बोले चिंता मत कर लाला हम खड़े हैं। ठाकुर जी कहते हैं हाँ लगा लो कोई ना। इस प्रकार परामर्श करके विवेचन करके गो बालकों ने नेत्र बंद कर लिए। तो यहां पर कहते फिर जब नेत्र बंद किए उस समय सर्वग्रासी दावानल को कृष्ण ने क्या किया, अपने पेट में विलीन कर लिया। जैसी उसकी इच्छा उसी समय क्या हुआ, महाशक्ति के प्रभाव से वो एक जलधर के रूप में एक विग्रह का आविर्भाव हुआ कृष्ण के अंदर से, और उस कृष्ण ने उस विराट देह के मुख को खोला और अनायास ही दावानल का पान कर लिया। इसमें कई प्रकार की टीकाएं हैं, जैसे विश्व चक्रवर्ती जी ने तो ये लिखा है कि एक जलधर प्रकट हुआ कृष्ण के अंदर से और उसने उस अग्नि को पान किया, कृष्ण ने पान नहीं किया, क्योंकि विश्व चक्रवर्ती जी भी तो बड़े भक्त हैं, रसिक हैं, मंजरी है राधा जी की, वो कैसे कह लेंगे कि मेरे प्रभु अग्निपान करेंगे। इसी प्रकार आगे अन्य विद्वानों का भी यही कहना है कि कृष्ण ने कि उस दावानल को जो पान करने की इच्छा हुई तब क्या हुआ, उनकी इच्छा शक्ति से प्रभाव से क्या हुआ, दावानल ही अमृत के समान हो गया और एक मधुर जल के झरने के रूप में परिणित हो गया, और उन्होंने अति सहज रूप में उस झरने के पानी को पी लिया कृष्ण ने। ऐसे संत लोग वर्णन करते हैं, क्योंकि जो रसिक होते हैं वो भी इन लीलाओं में रस के अनुसार ही आस्वादन करते हैं और उसके अनुसार ही वर्णन करते हैं। तो अब कोई कहेगा कि नहीं ये तो फिर कवि की कल्पना जैसा होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा ही है। जो भक्त जिस भाव से भगवान को भजन करते हैं वो भगवान उनको उन्हीं भावों में दर्शन देते हैं, ये भी नियम है भगवान का। तो अब आगे कहते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी लीला और भी आती है। अब एक संत कहते थे कि अब उन सखाओं में से ना एक जो सखा था कृष्ण का, उसकी आंख ना बाबा रामदेव की तरह थी, वो ठीक ऐसे ऐसे करता था। अब उसने क्या किया, उसने देख लिया कि अग्निपान तो कृष्ण ने किया है। जब उसने ये देखा कि अग्निपान तो कृष्ण ने किया है, तो उसने कृष्ण को पकड़ लिया, क्योंकि सुबह सुबह जब कृष्ण को बुलाने गए थे ना घर में, तो उस समय क्या हुआ था
कृष्ण को बुला रहे थे, सखा चल जल्दी चल जल्दी चल, और कृष्ण मैया यशोदा से लड़ाई कर रहे थे। यशोदा मैया को क्या बोल रहे थे, मैया तूने दूध इतना गर्म कर दियो, मैं तो पिया ना जा रहा हूं, मुझसे पिया ही नहीं जा रहा हूं ये तो इसीलिए कृष्ण मैया बार बार हाथ से लेके ठंडा करे दूध को और फिर दे दे, फिर नहीं अभी तो गर्म है, इसको ठंडा करो। तो सखा जिसकी आंख ऐसे रामदेव बाबा की तरह थी, उसने कहा अबे जब सुबह यशोदा मैया तो को दूध दे रही थी तो तू कह रहा था गर्म है, अब तुमको गर्म नहीं लगा? मतलब उसने भी आराधना नहीं की अर्जुन की तरह, भगवान की स्तुति नहीं करी कि आप तो भगवान निकले, ना ना ना, वो लड़ने लग गया उल्टा कि तो सुबह तो तेरे को गर्म लग रहा था, अभी तेरे को गर्म नहीं लगा। मतलब ऐसे सखा है कृष्ण के, ऐसा वात्सल्य है, ऐसा प्रेम है ब्रज में कि वहां ऐश्वर्य टिकी नहीं पाता। माधुर्य इतना है, इतना माधुर्य है, ऐश्वर्य टिकी नहीं पाता। तो यहां पर ये वाला हुआ। आप कभी आना भांडीरवट तो आप देखना, वहां पर ना कृष्ण के सारे सखा आंख बंद करके खड़े हैं, लेकिन एक सखा की आंख खुली है, वो वही वाला है। तो वहां पर आप देखना, वो चित्र भी बनाया हुआ है जब कृष्ण अग्निपान कर रहे हैं, उसी ने पूछा होगा। तो इस तरह से फिर आगे बता रहे हैं, फिर कृष्ण ने अपने सखाओं को कहा अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, अपने नेत्र खोल लो। गो बालकों की ने जब ये कृष्ण की बात सुनी तो उन्होंने नेत्र खोले, तो सभी ने क्या पाया, विस्मय होया एकदम से देख करके कि कोई दावानल का चिन्ह भी नहीं है, और सभी अपने गोधन के साथ भांडीरवट के नीचे आ गए, जबकि वो तो बहुत दूर निकल गए थे पहले। अब इस महाचिंत्य शक्ति का प्रभाव देख करके कृष्ण के सारे गो बालक बड़े विस्मित हुए और सब समझने लगे भाई हमारा सखा कोई सामान्य गो बालक नहीं है, निश्चित ही इसमें नारायण की महाशक्ति का आवेश है, यह साक्षात नारायण ही हमारे सखा होकर के आविर्भूत हुए। ऐसा कुछ देर के लिए इनके अंदर ऐश्वर्य बुद्धि भी आ गई, लेकिन कहते हैं ये स्थायी नहीं रह सका गो बालकों का जो ये विस्मय था। क्यों? क्योंकि कृष्ण फिर थोड़ी देर बाद बोले अरे हमें घर लौटने में विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया और माताएं चिंतित हो रही होगी। अब मधुर रस की कृष्ण की इतनी सी बात सुन करके सारी अचिंत्य महाशक्ति के प्रभाव को भूल गए कृष्ण की, और उसको फिर सख्य प्रेम रस के सिंधु में डूबे हुए सारे सखा जो है फिर है करने लगे, गांव को किया हुआ इकट्ठी करके और सब गायों को एकत्रित किया और आगे लेकर के मंडलाकार में अपने सखा कृष्ण की ओर निहारते हुए जो है घेर कर सब विविध लीला कथाओं का गान करते करते कृष्ण के मुखमंडल को अपलक दृष्टि से निहारते हुए अग्रसर हुए घर की तरफ, गोकुल की तरफ अग्रसर हुए। और कृष्ण भी जो है गो बालकों को मंडली के मध्य में स्थित होकर के बलदेव जी के साथ मुरली नाद करते हुए मधुर मस्त हाथी की गति से घर की ओर प्रस्थान करने लगे। अब यहाँ बहुत सुंदर वर्णन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कर रहे हैं। कहते श्री कृष्ण जो है यहाँ पर जब वन भूमि में थे, जब वन में आए थे सखाओं के साथ, तो दो चीजें हुई आज एक ही दिन में। एक तो पहले प्रलंबासुर आ गया, उसके बाद आग लग गई। तो दो चीजों से कृष्ण ने क्या किया, रक्षा की। गो बालकों को प्रचंड पहले तो उससे प्रलंबासुर से बचाया और फिर दावानल के ताप से मुक्त कर ग्रह की ओर जाने लगे। लेकिन इससे भी अधिक ताप और किसी को हो रहा है, कोई बता सकता है किसको हो रहा है? इससे भी अधिक ताप हो रहा है इसी को। बहुत सुंदर यहाँ पर रसिक संत वर्णन करते हैं विश्व चक्रवर्ती जी कि इससे भी अधिक ताप किसको हो रहा है? इससे भी अधिक ताप हो रहा है जो कृष्ण की प्रेयसियां हैं, जो ब्रज में चिंता करके बैठी हैं कि कृष्ण कब लौटेंगे। सुबह से श्रृंगार कर रही हैं, कृष्ण आएंगे, उनके दर्शन करने हैं। इसीलिए दावानल से भी करोड़ गुना अधिक विरह ताप से जो है हृदय में धारण करके वो एक पल जो है उनको कोटि कोटि युग के समान बीतता है। गोपियों ने वर्णन किया गोपी गीत में, अटति यद भवान अहनिकाननम त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम। हे सखा, तुम जब वन में चले जाते हो गैया चराने, तो तुमको देखे बगैर एक एक पल भी हमको युग के समान प्रतीत होता है। और जब तुम गैया चरा के वापिस आते हो और हम तुम्हारा दर्शन करती हैं, गोपियां कहती हैं, तब क्या होता है, पलके पड़ती है ना, जैसे अभी पलके पड़ रही हैं ऐसे ऐसे हो रहा है। लेकिन हमको कभी लगता है कि व्यवधान हो गया, लेकिन गोपियां कहती हैं जब तुम वापिस आते हो हम तुम्हारा दर्शन करती हैं, तो ये जो पलकें जो पड़ती है ना, इसके कारण जो दर्शन में व्यवधान होता है तुम्हारे, ये हमको ये भी युगों के समान ही लगता है कि एक युग हो गया कृष्ण को देखे। कैसा प्रेम होगा। इसीलिए उस समय गोपियां ब्रह्मा को जड़ कहती, ब्रह्मा मूर्ख है। मूर्ख क्यों है? बोले ब्रह्मा का जन्म हुआ कमल से, कमल जड़ होता है। जड़ किसको बोलते हैं? जिसकी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, अनुभव शक्ति ना हो, उसको जड़ बोलते हैं। हमें इच्छा शक्ति है, हमें क्रिया शक्ति, हम अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए हम चेतन है। लेकिन ये अभी हाथ में मेरे है, ये इतना इच्छा कर सकता है, ना क्रिया कर सकता है, ना अनुभव कर सकता है, तो ये जड़ है। कमल भी जड़ होता है। ब्रह्मा जी का जन्म भगवान के नाभि कमल से हुआ, कमल निकला, उसमें से ब्रह्मा जी पैदा हो गए। तो गोपियां कहती हैं जड़ उदीक्षताम, ब्रह्मा तो जड़ है, इसीलिए बुद्धि जड़ है। इसीलिए नेत्र तो बनाए, नेत्रों पे पलके क्यों बनाई है?
बार बार गिरती रहती हैं, और कृष्ण के दर्शन में व्यवधान होगा क्या ब्रह्मा को पता नहीं था? क्या बात है। तो इसको कहते हैं प्रेम। तो यहां पर वही कह रही हैं, कोटि कोटि युगों का अदर्शन जनित महाविरह का दुख जो है भोग कर रही थी गोपियां। कैसा प्रेम है गोपियों का। इसीलिए जब दूर से कृष्ण की मधुर मुरली नाद रूपी अमृत उनके कानों में पड़ा तो वे अपने प्राण वल्लभ कृष्ण की मुख सुधा का पान करने के लिए अधीर होकर के जो है घर की तरफ, जैसे वो अपनी खिड़कियां होती है उसकी तरफ भागी हैं। और जब कृष्ण उनके निकट आए धीरे धीरे चलते तो उनका सारा ताप जो है नष्ट हो गया। अब गोविंद के मुखारविंद का दर्शन करने में डूब करके अब क्या हो गया, भाव के आवेश में पुलकित हो गई, और पुलकित होकर के बिना पलक झपकाए वो क्या कर रही हैं, अश्रुपूरित नेत्रों से कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। प्रेम से भरी पड़ी हैं, लवालब हैं प्रेम से। और इनमें से कहते हैं महाभाववती ब्रज रमणियों के प्रेम के विषय में अधिक क्या कहें कि कृष्ण के बिना उन्हें एक एक क्षण क्या है, शत शत युगों के समान प्रतीत होता है। और कृष्ण के दर्शन में बहुत से युग भी, कृष्ण का दर्शन करते करते बहुत युग बीत गए, लेकिन वो उनको एक क्षण ही लगता है कि एक ही क्षण तो हुआ, अभी तो आए थे, अभी चले हो। रास के समय 6 महीने तक चंद्रमा की गति रुक गई थी, लेकिन गोपियों को तो एक पल की बात लगी है सारी। तो इसको कहते हैं आनंद, ये है प्रेम। तो इस तरह से कहते गवाल वालों के दावानल रूपी ताप को मिटाने वाले और ब्रजरमणियों के विरह ताप को मिटाने वाले श्री नंदनंदन हरि ने इस प्रकार सभी ब्रजजनों को ब्रह्मानंद का अनुभव करा करके दिन ढलने पर ग्वाल बाल और गोधन सहित अपने भवन में प्रवेश किया। यशोदा मैया नंद बाबा समस्त गोपियों को आनंद प्रदान किया। इस तरह से इस अध्याय में प्रलंबासुर वध और दावानल से मुक्ति ये वर्णन हुआ। 19वां अध्याय श्रीमद् भागवतम जी का गोपाल चंपू, श्री विश्वाचक्रपाद जी की टीका और गर्ग संगीता 3 ग्रंथों से और श्रीमद् भागवतम जी के साथ हमने श्रवण किया। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अब अगला अध्याय शुरू होता है, 5-7 मिनट है, इसको शुरू कर ही लेते हैं। बड़ा सुंदर इसमें शरद ऋतु और वर्षा ऋतु का वर्णन आएगा। उसमें बहुत सारी उपमाएं दी हैं। देखिए ये जो ग्रंथ होते हैं ना, ये बड़े साम्य होते हैं। साम्य का अर्थ समझो क्या होता है। जैसे वर्षा ऋतु का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में किया और शरद ऋतु का भी वर्णन किया। इसी वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस में भी किया है। वहां पर भी इतनी सुंदर सुंदर उपमाएं दी हैं गोस्वामी जी ने कि वहां पर राम जी कहते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण वर्षा ऋतु चली गई और शरद ऋतु आ गई। और सुग्रीव जो है उसने क्या बोला था मुझको कि प्रभु वर्षा ऋतु है, अभी जो है चौमासा लगा हुआ है, इसके बाद मैं आपका कार्य करूंगा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, क्या उसी बाण से उसका भी वध कर दूं? बड़ा सुंदर वहां वर्षा ऋतु का वर्णन है। वहां पर कहते हैं प्रिया के बिना मेरा मन बेचैन हो रहा है, अगर जीती होगी तो अभी उसको लेकर के आऊंगा। तो वहां पर लक्ष्मण जी फिर गए हैं किष्किंधा में और जाकर के डरा करके लेके आए हैं सुग्रीव जी को। तो बड़ा सुंदर वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वहां भी वर्णन है। तो गुरुदेव इसीलिए बोलते थे श्रीमद् भागवतम और श्री रामचरितमानस में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वहां रामलीला और यहाँ कृष्ण लीला है। जो लोग अच्छे से ग्रंथों को अध्ययन करते हैं उनको समझ में आती है बातें कि बहुत सम्यक होते हैं ग्रंथ, एक जैसे ही चलता है ग्रंथों में, सार स्वरूप एक जैसे ही होते हैं सारे ग्रंथ, बस लीला का थोड़ा फर्क पड़ जाता है। चैतन्य भागवत भी ऐसे ही है, चैतन्य भागवत में भी वर्णन है, वहां पर महाप्रभु जी की लीला है, भागवत जी में कृष्ण लीला है, रामचरितमानस में रामलीला है। लेकिन आगे वर्णन करने वाले जो संत हैं वो वैसे ही वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें बड़ा सुंदर वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन है। राजीव प्रभु म्यूट करिए, मैंने कर दिया। अब आगे कह रहे हैं इस 20वें अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्षा और शरदकालीन की शोभा का प्रसंग में बहुत सारी उपमा के द्वारा उपादेयता और हेता वस्तुओं की उसमें प्रकाशित की है। क्या उपादेय है, क्या हेय है, जो क्या छोड़ने वाला है और क्या ग्रहण करना चाहिए मनुष्य को। तो बता रहे हैं प्रतिदिन क्या होता था, भगवान कृष्ण बलदेव जी और श्रीदाम सुबलादि गोपों के साथ, गोपालकों के साथ गोचारण के बहाने वृंदावन में रमन करते थे, वृंदावन की भूमि में गमन करते थे और वहां बाल क्रीड़ा करते थे विविध प्रकार की और सबका आनंद वर्धन करते थे। स्वयं भी प्रेम रस का आस्वादन करते थे। रसो वैसा है, रस किसको कहते हैं, जो रस जिसका आस्वादन किया जाता है वो भी रस, जो आस्वादन करता है उसको भी रस कहते हैं। तो कृष्ण रस भी है, रसिक भी है, जो रस का आस्वादन भी करते हैं और अपना भी आस्वादन करवाते हैं, ऐसे हैं कृष्ण। तो इसीलिए कहते हैं स्वयं भी आनंद लेते थे और सखाओं को भी आस्वादन कराते थे। किंतु कृष्ण की इस अलौकिक लीलावली का साक्षात दर्शन करके भी कभी भी सखाओं का सख्य भाव जो है वो कम नहीं हुआ, प्रेम कम नहीं हुआ। उनके मन में बड़ा आनंद होता था
और हमारा सखा बड़ा शक्तिशाली है, इस प्रकार वो बड़े गर्व के साथ निर्भय होकर के नाना प्रकार के खेल खेलते थे। जब सारे सखा चारों ओर दावानल से घिरे हुए त्राही त्राही कर रहे थे, उस समय भी उनके मन में एक ही भावना थी, कृष्ण हमारे को बचा लेंगे, कृष्ण हमारी रक्षा कर लेंगे। यही भावना एक साधक के अंदर होनी चाहिए। हम लोग रोज गाते हैं सुबह, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण ही मेरा पालन करने वाले हैं। गोप्तृत्व वर्णम तथा, जब तक ये षडंग शरणागति नहीं आएगी तब तक कभी, आगे कहते हैं ना, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, षडंग शरणागति हई वे जहार। जिसकी ये षडंग शरणागति ही नहीं है, जो अपने पर ही लेके बैठा है चीजें सारी, तो फिर कृष्ण कहेंगे भी मेरा रोल ही नहीं है कोई। मोर दास कहाई न आशा, कहो तो कहो कहा विश्वासा, भगवान ने रामायण में भी बोली है, मेरा दास कहा करके इधर उधर आशा लगाता है, बस एक ही आशा एक ही भरोसा है। अब तो ये ऐसा वाला ही कृष्ण के सखा का है। और इसीलिए उन्होंने दावानल से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कृष्ण को ही पुकारा। और जब कृष्ण ने उनको आंखें बंद करने के लिए कहा तो उन्हें आंखें भी बंद कर ली और देखा कि हम तो सुरक्षित हो गए। तो कहते इस तरह से बहुत प्रकार से कृष्ण अपने शरणागत जनों का आनंद वर्धन करने लगे। तो यहां पर ये समझा रहे हैं, जो कृष्ण के शरणागत है उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। हरि प्यारे से जिसका संबंध है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रह सकती, क्योंकि सब कुछ देने वाले तो प्रभु हैं। प्रसाद रूप में भक्त उसको ग्रहण करते हैं, आनंद लेते हैं। तो ये भक्ति की महिमा भी निकल करके आ रही है। कामना नहीं रखनी चाहिए भक्त को, लेकिन भगवान भी कमी नहीं रखते, कभी कमी नहीं रखते। हाँ, कभी कभी अगर हम अपनी इच्छा से कुछ ऐसी वस्तु मांग लें जो हमारे लिए उचित ना हो तो वो नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि अभी इसके लिए ठीक नहीं है। बच्चे का पेट पतला हो, उसको खाना हजम ना आ रहा हो, तो माता उसको दाल का पानी देती है, ये नहीं कि पनीर के पराठे खिलाएगी। उसको पता है मारा जाएगा बच्चा, हजम ही नहीं कर पाएगा। तो जो हजम कर सकता है उसको तो सब देते हैं प्रभु, धन इत्यादि सब कुछ। जो नहीं कर सकता उसको नहीं देते। लेकिन उनके घर में कोई कमी नहीं है। जो उनके शरणागत है, शरणागत वत्सल भगवान का अपने भक्तों के प्रति हर समय लाल्य पाल्य बुद्धि है और वो हमेशा उनका पालन करते हैं। यह विश्वास होना चाहिए। अगर यह विश्वास नहीं है तो फिर भक्ति करने का क्या फायदा, फिर क्या कर रहे हैं हम। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि सारे सखा जो हैं हर समय माधुर्य रस में स्नान कर रहे थे। और इधर प्रलंबासुर वध दावानल पाल लीला के पश्चात जो है कृष्ण और बलदेव छोटे भाई ब्रज में प्रवेश कर रहे थे। सारे अब आए और आकर के उन्होंने अपने घर में आकर सब सखाओं ने क्या बोला कि अब कृष्ण के रहते हुए हमें कोई भय नहीं है बाबा। अपने पिता माता को बोल रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, वन में जाया करेंगे और बहुत प्रकार के खेल खेला करेंगे। हमारे जो भैया दाऊ हैं वो क्या गए, उन्होंने सारी बात बताई। वो असुर आ गया, कंधे पे लेकर के भागने लगा, लेकिन दाऊ जी ने तो एक मुक्का मारा और उसको मृत्यु लोक भेज दिया। फिर अग्नि प्रज्वलित होगी एकदम से और कृष्ण ने हमें आंखें बंद करने को कहा। जब हमने आंखें खोला तो कुछ भी नहीं था। इस तरह से जो सारे ब्रजवासी थे उन्होंने जब ये सारी कथा सुनी तो वो भी बड़े परमानंद में डूब गए और सभी कहने लगे भैया ये हमारा कन्हैया और बलदाऊ कोई सामान्य बालक नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये तो वही कोई देवता ही आ गए हैं लगता है, या नारायण ही आ गए हैं। तब फिर नंद बाबा ने बोला, अरे तुम लोग भूल गए जब गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया था हमारे लाला का तो क्या बोला था। श्लोक याद है किसी को? बड़ा सुंदर यह श्लोक है, तस्मात नंदात्म जयम ते नारायण समो गुणी। ये जो नंद का पुत्र है इसके अंदर नारायण के समान गुण होंगे, ऐसा गर्गाचार्य जी ने बोला था। इसीलिए तुम इसका अच्छे से पालन करना। तो नंद महाराज सब ब्रजवासियों को बता रहे तुम लोग भूल गए हो। इसीलिए कहते ये जो है नारायण की कृपा से मेरे पुत्र में सारी शक्ति का संचार हो जाता है और मेरा पुत्र जो कुछ भी करता है वो नारायण की शक्ति से ही करता है। नहीं तो दूध पीने वाला बालक बताओ क्या असुरों का संहार कर सकता है, क्या अग्निपान कर सकता है। तो आप सभी आशीर्वाद दो कि मेरा कन्हैया दीर्घजीवी होवे और ये ब्रजभूमि का अधिपति हो, सारे ब्रजवासियों की रक्षा करता रहे। अब हमारे सामने हमारा कोई माई बाप आ जाए तो हम तो वही उसको कहेंगे भैया तुम जीते रहो, हम तुम्हारी शरण में है। ऐसे सारे ब्रजवासी भोले भाले बेचारे नंद बाबा ने जैसे ही ऐसे कहा तो सारे ब्रजवासियों का प्रेम और बढ़ गया कृष्ण के प्रति और सारे ही नंद नंदन को चिरंजीवी हो कह के आशीर्वाद देने लगे। और इस तरह से कृष्ण जो है विविध प्रकार की लीलाओं द्वारा ब्रजवासियों का आनंद वर्धन करते हुए ब्रज में विहार करने लगे। अब आगे कल हम इसका वर्षा ऋतु शरद ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन श्रवण करेंगे। ये पहले 2 श्लोकों की भाव प्रकाशी का वृत्ति हमने विष्णु चक्रवर्तीपाद जी की टीका 20वें अध्याय में श्रवण की है कि कैसे ब्रजवासी आपस में चर्चा करते थे। थोड़े दिनों बाद ही कोई असुर मरता था ना, थोड़े दिनों बाद ही आकर के नंद को घेर लेते थे। अभी तो जब गिरिराज लीला आएगी तो नंद को कहेंगे तुम्हें बिरादरी से बाहर करेंगे हम।
बोले क्यों? बोले तुमने झूठ बोला, तुम्हारा पुत्र तो भगवान है और तुम फिर भगवान वाले के तो हमारे साथ नहीं रह सकता भाई, हम तो ग्वाले हैं, साधारण से लोग हैं, और तुम्हारा पुत्र भगवान है और तुम हमारे बीच में ग्वालों की तरह रह रहे हो। नंद बाबा हंसने लगे, बोले मैंने सुना था ये ब्रज के जो लोग होते हैं ना, ब्रजवासी जो होते हैं, जब बुढ़े जब हो जाते हैं ना, सठिया जाते हैं, तुम सब सठिया गए हो, 60 साल के हो गए हो, सारी सठिया गए हो। तो फिर नंद बाबा ने फिर वही वाली बात दोबारा बोली थी। तो फिर बहुत सुंदर कथाएं आगे आएंगी, कथाएं इसी अध्याय, ये जो श्रीमद् भागवतम का ये वाला पार्ट है, इसमें गिरिराज लीला भी आएगी। अब कुछ भक्त जो आ रहे हैं यहाँ पर 19 तारीख को, बहुत सुंदर कथाएं हम श्रवण करेंगे। हम लोग प्लान कर रहे थे तो समय बहुत कम है, 3 दिन। हम कोशिश करेंगे आपको सब कथाएं श्रवण कराएं। ऐसी अलौकिक लीलाएं हुई हैं गिरिराज जी में। कोशिश करेंगे कि इन 3 दिनों में हम आपको बड़ी परिक्रमा के स्थान तो कम से कम कवर करा ही दें। फिर अगली बार एक और रख लेंगे प्लान, जिसमें छोटी परिक्रमा के भी कर लेंगे। लेकिन हम राधा कुंड हमारा मेन स्थान है गौड़ियाचार्यों का, हमारे गौड़िया वैष्णव का, इसलिए हम राधा कुंड तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन वहां पर और भी बहुत सारे स्थान है, वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमने सारा प्लान किया था। देखा मुखराई भी जाना है, नानी हाउस राधा जी की, और उसके बाद वो एक सूरदास जी का स्थान है परासोली गांव, जहां पर गोसाई विठलनाथ जी की विरह की बैठक है। और फिर उसके आगे पैठा गांव है, जहां पर आज भी चतुर्भुज रूप में भगवान विराज रहे हैं। गोपियों के सामने 2 भुजाएं पेट में कर ली थी गोपियों को देख करके, पैठा गांव, वहां जाएंगे। तो बहुत स्थान है इधर। शाम डाक, जहां पर आज भी पेड़ पे दोने उगते हैं, पत्ते जो हैं वो दोनों के जैसे उगते हैं वहां पर। तो वो शाम डाक है, जहां पर छाक लीला हुई थी ग्वालों के साथ, गिल्ली डंडा खेलते थे गोविंद सखा के साथ कृष्ण। तो वो सारे स्थानों पे बहुत सुंदर सुंदर स्थान है इधर, और काफी ज्यादा लीला स्थलियां भी हैं। तो इसीलिए जाने का तात्पर्य क्या है, हम लोग नाम करते हैं लेकिन नाम में मन नहीं लगता। माला करने बैठ जाते हैं, सारा दिन घर गृहस्थी के काम खत्म नहीं होते, ध्यान घर गृहस्थी में ही रहता है, माला हाथ में होती है, ध्यान कहीं और चला जाता है। लेकिन जब हम कभी कभी आकर के ब्रज में इन लीला स्थलियों के दर्शन करते हैं, वहां पर नाक रगड़ते हैं, वहां की धूल को चाटते हैं, वहां भक्तों का संग करते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं, प्रणाम इत्यादि करते हैं समाधियों पे जाकर, तो फिर हमारे संस्कार बनते हैं ये वाले। क्योंकि जैसा हमारे बिलीफ होते हैं वैसा हमारा क्या बन जाता है, जो स्वभाव में आ जाता है हमारे, वैसा हमारा एटीट्यूड बन जाता है। तो इसीलिए सबको अपने बिलीफ्स पे काम करना चाहिए। और एटीट्यूड आप देखना, एटीट्यूड पे 100% मार्क्स मिलते हैं। किसी को एटीट्यूड के 100% आ जाएंगे। ए को अगर 1 देते हो, बी को 2, तो एटीट्यूड शब्द के 100, इसके 100 बन जाता है पूरा जोड़ करके। तो एटीट्यूड जो है कभी चेंज नहीं होता एक बार जैसे बन जाए। इसीलिए हम कहते हैं ना किसी व्यक्ति को इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, इससे बात मत किया करो, क्योंकि वो बन चुका एटीट्यूड जैसा बनना था। तो एटीट्यूड जो बनता है वो बिलीफ से बनता है, किस चीज में हमारे कैसे हमारे बिलीफ्स हैं, किस चीज में हम विश्वास करते हैं। अगर हम धर्म को सही रूप से पकड़े हैं तो हमारा एटीट्यूड धार्मिक वाला हो जाएगा, मतलब ब्रज वाला एटीट्यूड हो जाएगा। तब फिर हम ब्रजवासी हो जाएंगे, फिर हमारा भजन में भी मन लगेगा। तो ये बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी अच्छी है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम ब्रज में आकर के ब्रज की लीला स्थलियों के दर्शन करें, वहां कथाएं सुने, रहें कुछ दिन, उससे हमारे संस्कार बनते हैं, तभी जाकर के हमारा भजन सत्ता है घर में। नहीं तो फिर ढुलमुल चलता रहता है ऐसी। तो इसीलिए हम लोग जो लोग नहीं भी आ रहे उनके लिए भी प्रयत्न करेंगे कि वो लोग भी कथा सुन सके, वहां पे लाइव कर दिया करेंगे, कोशिश करेंगे। हर कथा तो हर जगह जाकर के संभव नहीं हो पाएगी, 1-1 घंटे की कथा है, तो कुछ कथाएं हम जहां रुकेंगे वहीं पे किया करेंगे। कोशिश किया करेंगे ज्यादा कथाएं हम अच्छे एनवायरनमेंट में कर सके, जहां सब लोगों को सुविधा हो। लेकिन जहां स्थली होगी लीला स्थली, वहां पर जाके कथा करने का अलग ही आनंद होता है, तो वहां भी कथा करेंगे। इस तरह से रहेगा। तो और किसी और को भी आना हो तो भी बता दीजिए। रूम हमने वैसे बुक करवा दिए हैं, लेकिन फिर वहां पे मुश्किल होगी बाद में, तो हम आपको बता दीजिएगा पहले, ताकि हम रूम्स वगैरह रख सकें आपके लिए। बाकी गौर प्रेमानंदे भी समय हो गया है। हरि हरि बोल। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतिता नाम पाव।